अच्छा क्लास, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। इसके अंदर आज हम देखते हैं कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट करना था लेकिन फिर इंट्रोडक्शन पे हमने बात कर ली। ग्रिड के अंदर बेटा ये भी सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लासेस ही हैं। क्या है बूटस्ट्रैप्स की क्लासेस, जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी CSS की डिव की वीडियोस देखी होंगी तो आपको उसका याद होगा कि मैंने कैसे डिव के ज़रिए से स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव बनाना सिखाया था विद मीडिया क्यूरीज। ओके, लेकिन बूटस्ट्रैप ने ये सारी सरदर्द बूटस्ट्रैप ने खुद ले ली है। आपने बस उन क्लासेस के ऊपर वर्क करना है तो आप पूरी स्क्रीन को एज अ रिस्पॉन्सिव वर्क कर सकते हैं। जिसके अंदर वो बता रहा है कि देखें जिस तरह से यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, कई दफ़ा आपको इस तरह से एरिया बनाना पड़ रहा होता है बूटस्ट्रैप के अंदर या वेबसाइट के अंदर, तो बूटस्ट्रैप आपको हेल्प करेगी। फिर अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि देखें 444 कितने बने, 12 भी बने ना। टोटल जो साइज है ना ग्रिड का वो 12 है। कितना है? 12। एक लगाएंगे तो 12, ये इस तरह से आगे। अगर 4 ऐड कर देंगे तब भी 12 है। 6 का साइज ले लेंगे। असल में बेटा ये आपके डिव्स के कंटेनर हैं। ये किसके कंटेनर हैं? ये सारे डिव के साइज हैं। जितना आपको साइज चाहिए उतना आप क्या लेते जाए, ग्रिड को उतना आप कॉलम लेते जाए, उतना आप कॉलम लेते जाए। अच्छा, यहाँ पर ये आपको कुछ बताता है कि कॉलम की क्लासेस किस तरह से एलोकेट की गई हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रही है, सबसे पहले यह वो बता रहा है कि जब भी आपने कॉलम लगाना है तो उसके लिए आपने डॉट कॉल की क्लास को कॉल करना है, COL। ठीक है, कॉल का मतलब है कि आपने एक कॉलम ले लिया। ओके, अच्छा आगे यहाँ पर SM, MD, LG और XL आ रहा है। बेटा ये क्या है? ये मीडिया क्यूरीज के साथ बिहेवियर है। किसके साथ बिहेवियर है? SM का मतलब है कि ये वाला जो कॉलम होगा ना ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चे? मतलब ये कि ये स्मॉल डिवाइसेस के बाद स्क्रीन की जब विड्थ होगी ना ग्रेटर देन 576 पिक्सल, किससे ज़्यादा होगी? 576 पिक्सल से जैसे ही ग्रेटर देन होगा ये उसके ऊपर वर्क करेगा। जैसे ही उसके नीचे जाएगा तो ये स्क्रीन को या उस विड्थ को 100% कर दिया करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई थी कि देखें जैसे ही मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक स्पेसिफिक पिक्सल से कम करूंगा तो देखें 7 मिनट डिस्क खत्म हो जाती है ना। ये इस साइज की बात कर रहा है। ओके, जो इसकी फंक्शनलिटी अप्लाई होगी ये 576 से ज़्यादा पे, ये 576 से लेस देन पे, ये 576 पिक्सल से ज़्यादा पे, ये 768 पिक्सल ज़्यादा पे। जिनको ये टॉपिक ना समझ आए वो मेरी पहले मीडिया क्यूरी वाली की वीडियो देखें, उनको फिर ये बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अंदर मैंने ऐसे ये डिव्स लगाए भी थे, ये वाले मैंने पिक्सल्स की ना बैरियर्स लगाए थे। इतना हो जाए तो कलर रेड हो जाए, इतना हो जाए तो कलर ब्लू हो जाए, ये वही बताना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप SM, MD, LG खुद मेंशन कर देंगे ना तो ये उस डिव को उसी पिक्सल के साथ अटैच कर देगा। बात समझ आ गई? अच्छा, ईच क्लास स्केल अप सो इफ यू विश सेट द थीम्स SM and MD यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई। आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हैं कि SM में ऐसे कर देना और MD में ऐसे कर देना। ओके, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बूटस्ट्रैप ग्रिड का। अच्छा आपको अगर लास्ट वो डिव वाला लेक्चर याद हो तो हमने भी सेम ऐसा ही डिव का स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, वो बता रहा है कि डिव का स्ट्रक्चर ना कुछ बूटस्ट्रैप में इस तरह से हुआ करेगा कि जो आपने पेरेंट डिव लेनी है वो आपने रो लेनी है। क्या लेनी है? उसके अंदर कॉलम आपने जो लेने हैं वो आपने क्या लेना है? चाइल्ड। बात समझ लगी कि अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना तो आप क्या लोगे? पहले एक रो लोगे जिस तरह टेबल में करते थे बेटा, TR और TT करते थे। इस तरह इसमें आपने क्या करना है? टेबल रो की क्लास लेनी है और नीचे आपने कॉलम की क्लासेस ले जानी है और उसको कॉलम जब आपने अगली रो में जाना है और डिव लगाए उससे बाहर निकले उस डिव से। ओके, एक और टेबल रो की क्लास, इसको भी हम अप्लाई करके भी देखते हैं। ओके, अगर आपने 3 इक्वल कॉलम्स लेने हैं या आप कह रहे हैं जितने भी कॉलम हो वो इक्वल हो तो आप उसको कुछ भी ना दें, खाली कॉल की क्लासेस दे देंगे ना, वो जितने भी कॉलम बनेंगे उनका साइज क्या होगा? इक्वल आ रहा होगा। गॉट इट? रिस्पॉन्सिव कॉलम की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव में मैंने आपको बताया कि उसने SM की क्लास SM3 कर दिया। SM का मतलब स्मॉल मोबाइल्स के लिए। ठीक है, उससे कम जैसे ही होगा तो उसको क्या कर दिया करेगा? रिस्पॉन्सिव कर देगा। रिस्पॉन्सिव किस तरह? रिस्पॉन्सिव मीन्स कि वो उसको एक लाइन पे ले आएगा। ये देखो आ गया रिस्पॉन्सिव। ये पहले जो थे एक हॉरिजॉन्टल आ रहे थे ना, लेकिन जैसे ही स्क्रीन का साइज 576 पिक्सल से कम हुआ उसने अपने आप को क्या कर लिया? ये देखें अभी ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं बेटा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको 576 से कम करता हूँ तो इसने अपने आप को वर्टिकल कर दिया। बात समझ आ गई सबको? असल में इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव कह रहा है। जब बेटा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती थी तब क्या होता था? तब ये रहता वैसे ही और 2-3 डिव नजर आना बंद हो जानी थी। अब समझ लगी? रिस्पॉन्सिव नॉन रिस्पॉन्सिव बिहेवियर का मतलब है कि आपका कंटेंट नजर आना बंद हो गया या नीचे विड्थ नीचे विड्थ के लिए स्क्रॉल बार आ जाएगी। वेरी गुड क्लास, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। ये हमारा हो गया डिव का इंट्रोडक्शन।
ग्रिड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा क्लास, ग्रिड के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसी तरह से एक डिव ले लूँ। ये मैंने एक डिव ले ली क्लास, इसको मैंने क्लास दे दी रो की, ठीक है। अब साथ साथ मैं CSS भी अप्लाई करूँगा, ओके, साथ साथ CSS भी मैं अप्लाई करता हूँ। CSS के जरिए मैं इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि आपको दोनों की कन्फ्यूजन क्लियर है, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने बेटा कर दिया इसको अक्वा, और ये मैंने एक डिव ले ली, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव लेता हूँ, इसको मैंने क्लास दे दी कॉल की, ठीक है, खाली कॉल की, ठीक है। और साथ मैंने इसको स्टाइल खुद दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर का, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको कह दिया रेड, ओके क्लास। इसी को कॉपी कर लेते हैं 3 दफ़ा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ A क्लास या A डिव या B क्लास, ओके, C क्लास। ये मैं वैसे क्लास की जगह आप डिव कह लें मिसाल के तौर पे, ये मैं वैसे निशाने के लिए लिख रहा हूँ। चलो, एक रेड था, एक का कलर हम ब्लू कर देते हैं, एक का कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है क्लास। आउटपुट देखते हैं अब जाके, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें ये डिव बनी हुई आ गई आपके सामने, A क्लास, B क्लास एंड C क्लास। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कैसे वर्क कर रहा है समझ आई? डिव क्योंकि रैप कंटेंट होती है, जब तक उसमें कंटेंट नहीं होता उसकी हाइट शो नहीं होती, ठीक है। इस वजह से मैंने उसमें कंटेंट भी लिख दिया था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप एक से ज़्यादा रोज बनाना चाहते हैं, या अब इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा कि अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको कुछ इसमें थोड़े ज़्यादा कर दिए, इसमें ठीक हो गया, और इसमें यहाँ पर ऐड कर देते। तो अब क्या स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है क्लास, ये देखें, बात समझ आ गई ना? मैंने डिफरेंट कॉपी पेस्ट करके और डिफरेंट एरियाज में ले गया उसको। गॉट इट? सबको समझ आ गई? आपने इस तरह से अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है बूटस्ट्रैप की मदद से। बूटस्ट्रैप जो है आगे आपको रिएक्ट नेटिव में भी, रिएक्ट में भी मदद दे रही है, वहाँ पर भी बूटस्ट्रैप यूज हो रही है, ठीक है। यानी कि जो अब मान स्टैक, मीन स्टैक डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर भी, तो आप इसके ऊपर अच्छी ग्रिप करें अभी कस्टम के ऊपर, ताकि आपको आगे उन लाइब्रेरीज के जब कोर्सेज शुरू हों, रिएक्ट के, रिएक्ट JS के, नोट के, आपको वो भी अच्छे समझ आए। करेंगे ना सारे ट्राई? ओके, वेरी गुड।